जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा होगा? 12। प्रैक्टिस सेट 12। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी भाई बंधु हैं उन सभी भाई बंधुओं को दोस्तों मैंने मैथ्स का जितना भी सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दिया है। कहने का मतलब है कि मैथ सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी मित्रों तक प्रोवाइड की जा चुकी है जितना भी मैथ का सिलेबस है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैथ का सिलेबस दोस्तों जरूर देखिए। इसके लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, यदि ये भी चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट भी सीरियल से देख पाए तो दोस्तों मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं दोस्तों सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी मित्रों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। उसका लिंक दोस्तों मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। कहता है 0.0001 इंटू 0.00001 का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? है आसान दोस्तों कि नहीं आसान? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है तो सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान ऐसा जब भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो दोस्तों में करना क्या होगा, ये देखना है कि क्या सबसे लास्ट में 1 है और उसके पहले क्या सभी जीरो लगे हैं। यदि ऐसा है क्या सबसे लास्ट में 1 होना चाहिए और उसके पहले क्या सभी जीरो होने चाहिए। तब दोस्तों करना क्या होगा, आप सभी मित्रों को पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उनको काउंट कर लेना है। काउंट करिए दोस्तों, 1 2 3 4। इसमें कितने अंक हैं दोस्तों? 4। इधर कितने? 1 2 3 4 5। इस साइड में 5 अंक हैं, इधर 4 अंक पॉइंट के बाद। और आपको पता है 1 और 1 की दोस्तों जो मल्टीप्लाई करते कितना होता है? 1 ही होता है। ये आप पहले से परिचित हैं। क्या 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 1 ही रहेगा। ठीक है, और 5 इधर 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4, तो 5 और 9। तो पीछे से गिनेंगे क्या इस ओर बढ़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, कितने प्लेस पीछे पॉइंट लगेगा? 9 प्लेस पीछे पॉइंट लगेगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पॉइंट यहां लगेगा। इस जीरो से कोई लेना देना नहीं पॉइंट के इस ओर वाले जीरो का। पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है कि नहीं? चलिए तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो 1 अंक। इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों ये होगी। कुछ है इसमें? कितना आसान प्रश्न है, कर लेंगे ना। चलिए अगला दोस्तों एक प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है पद
माइनस का 15 ए बी, पद माइनस का 15 ए बी का संख्यात्मक गुणांक होगा, संख्यात्मक गुणांक होगा। क्या कहा? पद माइनस का 15 ए बी का संख्यात्मक गुणांक होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है आपसे, इसका पहला दोस्तों ऑप्शन आपसे कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 15 माइनस का 15, 5 और 3। क्या 15 है, माइनस का 15, 5, 3। पूछता क्या पूछा? पद माइनस का 15 ए बी का संख्यात्मक गुणांक, न्यूमेरिकल क्या कोफिशिएंट। गुणांक का दोस्तों क्या कोफिशिएंट बताना है, मतलब आंकिक मान जिसे कहते हैं, है कि नहीं? तो ए और बी दोस्तों हमारी चर राशियां हैं, और इसके अलावा जो इसमें बचा वह दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? अचर राशि। तो ए बी का दोस्तों यहां गुणांक यदि पूछे तो कितना होगा? माइनस का 15। ठीक है, देखिए ये होगा दोस्तों माइनस का 15। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि किसी भी पद, यदि कोई आपको पद दे रखा हो तो उसका संख्यात्मक गुणांक, या खाली आपसे पूछेगा उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। जैसे कह देता पद माइनस का 15 ए बी का गुणांक होगा, तो गुणांक का मतलब ही होता है कांस्टेंट, कोफिशिएंट। जो हमारे चर हैं उनका कोफिशिएंट क्या है, इसका मतलब ये होता है जो हमारे चर है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका गुणांक क्या है, वो जो दोस्तों उसमें अचर लगा होगा वही उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 3, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों कहता है आपसे, पद माइनस का 9xy² का गुणांक है, का गुणांक है। और दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है 9, दूसरा है xy², तीसरा माइनस का 9x एंड चौथा है माइनस का 9। क्या पूछा है? पद टर्म माइनस का 9xy² का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक चाहिए। तो दोस्तों इसमें चर देखिए, चर क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ए से लाकर जेड तक, मतलब जिनका मान हमें ज्ञात करना होता है वे चर होते हैं। ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, कहां? जेड तक, एक्स वाई जेड तक, वो हमारे सब चर है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? अचर, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? संख्याओं को गिनते हैं, काउंट करते हैं, किसी वस्तु को गिनना होता है। प्राकृतिक संख्याएं जिनके द्वारा क्या करते हैं? काउंट करते हैं, वस्तु को गिनते हैं, वो हमारी क्या? अचर कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या पूछा था? पद माइनस का 9xy² का गुणांक, यानी कि चर क्या है? x एंड y। तो x एंड y इन दोनों का गुणांक क्या है? तो माइनस का 9, चिन्ह के साथ गुणांक बढ़ा जाता है, खाली 9 नहीं कहोगे। यहां पर सबसे ज्यादा गलती होती है, देखा क्या? xy² का गुणांक 9, पहला ही ऑप्शन 9 देखा, फटाक से टिक कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी गुणांक या कोफिशिएंट निकालेंगे दोस्तों तो चिन्ह के साथ निकालेंगे। किसके साथ? चिन्ह के साथ, यानी कि xy² का जो गुणांक होगा माइनस का 9 होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 4th वाला आपका ऑप्शन नंबर सही होगा।
तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप यह बात समझ चुके होंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है माइनस का 6xy का गुणांक है। तो दोस्तों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके पास 6, दूसरा ऑप्शन xy एंड तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है माइनस का 6x एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है माइनस का 6। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न मुझे उम्मीद है कि अब आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कहता है x प्लस 5 में x का गुणांक या कहेगा संख्यात्मक गुणांक, मतलब एक ही का गुणांक होगा, का गुणांक होगा। ये दोस्तों यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो इसके ऑप्शन दोस्तों क्या होंगे, -1 +1 5 और 5x। इस तरीके से दोस्तों आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी कुछ दे सकता है क्या, -1 1 5 और 5x। ये दोस्तों आपसे पूछा है क्या कि x + 5 में क्या पूछा, x का गुणांक होगा। इस बार आपसे क्या कह रहा है, x का गुणांक होगा, तो x के पड़ोस में जो लगा होगा वही उसका गुणांक या संख्यात्मक गुणांक होगा। तो x के पड़ोस में क्या लगा है, यहां पे कुछ दिख रहा, नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता है क्या 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई। यहां जो हमारा x है इसके पड़ोस में 1 × s लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही रहेगा, 1 का कोई अस्तित्व, मल्टीप्लाई में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने से 1 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो आप जानते हैं क्या 5 ही प्राप्त होगा। तो 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए क्या यहां संख्या से करें या 4 से करेंगे वही, जैसे y से करेंगे 1 की मल्टीप्लाई तब भी हमें y ही प्राप्त होगा, इसी प्रकार x से करेंगे 1 की मल्टीप्लाई तब भी हमारा x ही प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो। इसलिए दोस्तों यहां x का जो गुणांक कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, गुणांक को अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है 3 का 7x में x का गुणांक होगा। या दोस्तों होमवर्क है आपके लिए और इसके ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं 3, 7, का 7 और x। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। क्या कह रहा है, 3 का 7x में x का गुणांक होगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अब दोस्तों अगले टाइप में चलते गुणांक पे। प्रश्न संख्या 6 हो गया था ना, ये 7 नंबर होगा अगला। कह रहा है x² का 7x +2 में x का गुणांक है। ऑप्शन दोस्तों देखिए ध्यान से, 2, 7 का 7 और 1। क्या 2, 7 का 7 और 1। ये दोस्तों आपके क्या इसके ऑप्शन क्या करा, x² का 7x +2 में x का गुणांक क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, x का गुणांक इसमें देखेंगे तो x देखिएगा, x है और x के पड़ोस में क्या लगा, का 7x। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, जब भी गुणांक पूछेगा या संख्यात्मक गुणांक तो उसके पड़ोस में जो लगा होगा उसको कहेंगे। तो x का यहां गुणांक दोस्तों कितना, का 7। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है। और बाई चांस ऑप्शन नहीं दे रखा, अतलग में यही पूछ लेगा तो क्या लिखोगे, x² का 7x +2 में x का गुणांक बराबर का 7। अतलघु में पूछेगा तो इस तरीके से लिखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 8। यही दोस्तों इसी प्रश्न में पूछ लेता आपसे, x² का 7x +2
2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। थोड़ा सा ऑप्शन का क्रम चेंज कर रहा हूं, 1 -1 माइनस का 7 और 2। ठीक है, ये आपको दोस्तों ऑप्शन दे रखे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो दोस्तों देखेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें देखेंगे जो ये कितने घात का समीकरण, द्विघात समीकरण है। कितने घात का समीकरण, द्विघात समीकरण है। दोस्तों देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर के पड़ोस में क्या चिपका है, 1। जब कुछ नहीं होता दोस्तों तो 1 मानते हैं, तो दोस्तों यहां पे कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 9 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ऑप्शन दोस्तों दे दें, 1 -1 2 -2। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। क्या, 1 -1 2 -2 पूछा है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 में x का गुणांक है, में x का गुणांक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यही आपके पास है, 1 -1 2 -2। इस प्रश्न का भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 में x का गुणांक है, में x का गुणांक, थोड़ा ऑप्शन चेंज कर रहा हूं दोस्तों, प्लस का 6 और माइनस का 6 और यहां पर प्लस का 1। यदि इस तरीके से प्लस लिखा भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 6 में x का गुणांक होगा, तो x के पड़ोस में जो चिपका होगा वही उसका गुणांक होगा। तो x के पड़ोस में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, और जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि x के पड़ोस में 1 है तो +1 होगा कि -1 होगा, उसके पड़ोस में जो साइन भी लगा होगा वही, वो भी दोस्तों हम काउंट करेंगे। तो इसलिए दोस्तों x के पड़ोस में साइन काहे का, माइनस का, इसलिए 1 भी होगा काहे का दोस्तों, माइनस का। राइट, यही प्रश्न दोस्तों यही यहां पर होता 12 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 में x का गुणांक होगा, और ये ऑप्शन आपके पास है, ये ऑप्शन आपके पास है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देखिए x का गुणांक पूछा, x का कोफिशिएंट पूछा, तो x के पड़ोस में क्या चिपका, x के पड़ोस में क्या चिपका दोस्तों, 1 है कि नहीं, और वो भी कैसा, प्लस का। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, पहला वाला हो जाएगा। राइट, लिख लीजिए दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और समझ भी चुके होंगे अच्छे से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके से आपको लिखा मिला, तो आप से जो यदि पूछेगा कि इसका गुणांक क्या होगा या संख्यात्मक गुणांक क्या होगा तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 13 13 नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा पद माइनस का 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणनखंड
हैं, के गुणनखंड हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपके पास पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है -9 x x y एवं y। दूसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 9x² एवं y²। तीसरा ऑप्शन आपके पास है -9x² y एवं y। एंड तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और ऑप्शन को देखकर दोस्तों उत्तर देना है। इसमें कह रहा है -9x² y² के गुणनखंड है, फैक्टर है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, आप पहला ऑप्शन -9x -9 x y। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 9x² y²। तीसरा ऑप्शन आपके पास है -9x² y और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां देखिए, जब भी इस टाइप का दे रखा हो -9 क्या -9x² y², तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जो अंक होगा वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन में जैसे लिखा, क्योंकि सब जगह 9 आ रहा है तो वो लिखा जाएगा। बाकी जो हमारे चर है उनकी पावरें दे रखी हैं, जितनी पावर दे रखी है उसको उतना अलग अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ x की पावर 2 है दोस्तों, तो कितने इसको लिखेंगे x और क्या इंटू x, इसलिए दोस्तों क्या 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। x² है, इसके दोस्तों 2 फैक्टर x इंटू x होंगे, इसके 2 फैक्टर हो गए xx। और दोस्तों जो y² है इसको क्या लिखेंगे y इंटू y। जो हमारे चर होंगे उनकी जो पावरें लगी होंगी, वेरिएबल होंगे उनकी जो पावरें लगी होंगी, घात लगी होगी, उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो -9 x और y² को क्या लिखेंगे y इंटू y, यानी कि इतना एक फैक्टर इसका y हो गया, दूसरा दोस्तों क्या हो गया फिर से y हो गया। इसलिए दोस्तों क्या -9 x y -9x² y² का फैक्टर होगा। ठीक है, समझ गए? यानी चेक कर लेते हैं किसमें, -9 x y एवं -y। ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला हमारा सही हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न मिले तो इस तरीके से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, बाकी ऑप्शन आपके ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे यदि आपको इसको देख कर सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो आप पहले देखिए कहे क्या रहा, फिर उसके फैक्टर दोस्तों करने हैं। जैसे एक आप दोस्तों और दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 14। कल का क्लास जो मैंने लिया था यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11, उसमें भी मैंने एक एक नंबर से संबंधित काफी प्रश्न कराए हैं और बहुत अच्छे से परसेंटेज से संबंधित प्रश्न कराए हैं। और आज की क्लास में भी एक एक नंबर के प्रश्न आप देख रहे हैं, या तो ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑप्शनल टाइप यानी कि बहुकल्पी प्रश्न आते हैं उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे इस टाइप के प्रश्न, या आपसे अति लघु में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से, इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हर प्रश्न को अच्छे से लगाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए, और बहुत ही आसान प्रश्न है ना दोस्तों। प्रश्न 14 कहता है पद माइनस का 3x² y के गुणनखंड है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन में दे रहा हूं, देखिए देखिए, पहला ऑप्शन है माइनस का 3, दूसरा ऑप्शन x स्क्वायर एवं y, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है
माइनस का 3x कामा x एवं y, और चौथा ऑप्शन आपके पास है माइनस का 9x एवं y, मतलब तीसरा ऑप्शन दोस्तों है क्या? पहला ऑप्शन माइनस का 3x² माइनस का एवं y है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है माइनस का 3x कामा x एवं y। तीसरा ऑप्शन आपके पास है माइनस का, यहां 3 कर लीजिए 9 के साथ पर, माइनस का 3 कामा x एवं y। दोस्तों कौन सा होगा? आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए अलग से, और इसको देखिए ही नहीं, ऑप्शन बाद में देखिए, पहले ऑप्शन हल्के से देख लीजिए सारी निकाल से, फिर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है इसके फैक्टर करने हैं, तो आपको फैक्टर तो आते ही आते हैं। कांस्टेंट जो नंबर होगा उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे, और जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर लिखी होंगी उनको अलग अलग कर देंगे। यहां x² है तो क्या लिखेंगे? x इंटू एक्स, और क्या y। अब दोस्तों देख लीजिए जिस ऑप्शन में ये मिलेगा क्या, माइनस का 3 कामा x और कामा y, माइनस का 3 माइनस x कामा x और कामा y। दोस्तों ध्यान से देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड, माइनस का 3 कामा x कामा y और एवं y। ध्यान से, माइनस का माइनस का 3 कामा x एवं y। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सेकंड सही हो गया? प्रश्न संख्या 14 का। तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के फैक्टर जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों आपसे 15 कहता है, (8ab²c) के गुणनखंड हैं क्या? 8ab²c के गुणनखंड हैं, माइनस का है। तो दोस्तों क्या माइनस का 8ab²c के गुणनखंड है? ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं इसमें, क्या करोगे? माइनस का 8 कामा a कामा b² एवं c। दूसरा दोस्तों आपसे कह रहा है माइनस का 8 कामा a कामा b एवं c। तीसरा ऑप्शन आपके पास है 8 कामा a कामा b एवं c। ठीक दोस्तों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है टर्म माइनस का 8ab² के गुणनखंड हैं। तो दोस्तों बस क्या करना है, जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए, माइनस का 8ab²c, और इसके हमें क्या बताना है? फैक्टर बताने हैं। तो हमने कहा था अंक को वैसे का वैसे ही लिख लीजिए, और जिनकी पावर, जो चर है, वेरिएबल है, जिनकी घात यानी कि पावर कुछ नहीं लगी है, मतलब कहने का मतलब कुछ नहीं लगे, कहने का मतलब क्या? 2 या 2 से अधिक नहीं है। यदि एक ही पावर है, जैसे a की पावर यहां 1, c की पावर 1, तो इसको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। जिसकी पावर 2 या 2 से अधिक है उनको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे यहां b² है, इसको b इंटू b लिखेंगे। तो दोस्तों कितना होगा? माइनस का 8 a और b को लिखेंगे b इंटू b, और ये c होगा। ये इसके फैक्टर हो गए, कामा लगा लीजिए, माइनस का 8 a कामा b कामा c। तो दोस्तों कितने आ गए? माइनस का 8 a b c। दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? माइनस का 8 सेकेंड वाला, फिर कामा a कामा b एवं c, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि किसी भी संख्या का या कोई जो आपको टर्म दे रखा होगा, पद दे रखा होगा, उसके फैक्टर कैसे करेंगे, और ऑप्शन में दे रखा होगा तो पहचानेंगे कैसे। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों घर के लिए देता हूं, होमवर्क के लिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 16, ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा पद सिक्स PQ² R² के गुणनखंड है, के गुणनखंड है। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है 6P
क्यू स्क्वायर आर एवं आर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है माइनस का 6 कामा पी कामा क्यू कामा आर एवं आर। एंड तीसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 6 कामा पी कामा क्यू कामा आर एवं आर। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है आप जरूर इसका उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, इसको रब कर दूं दोस्तों। चलिए, कह रहा है सत्रह नंबर दोस्तों प्रश्न, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। एक्स स्क्वायर कामा एक्स की पावर 4 एवं एक्स की पावर 15 का लासा होगा, का लासा होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा, एक्स स्क्वायर कामा एक्स की पावर 4 एवं एक्स की पावर 15 का लासा होगा। एलसीएम दोस्तों हमें फाइंड करना है। समझ पाए दोस्तों क्या? तो दोस्तों लासा होता क्या है, लासा किसे कहते हैं बताइए? वह छोटी से छोटी संख्या या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाती है, लासा कहलाती है। क्या? वह न्यूनतम संख्या या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। विभक्त होने का मतलब क्या? यदि उससे भाग, जो संख्या हमने लासा निकाली है, उस संख्या को जितनी संख्याएं दे रखी है उनसे यदि हम भाग करेंगे तो हमारे जो शेषफल है वो शून्य आना चाहिए, यानी कि पूर्णतः कट जानी चाहिए। दोस्तों ध्यान से समझिए, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है एक्स की पावर 4, तीसरा ऑप्शन है एक्स की पावर 15 एंड चौथा ऑप्शन है एक्स की पावर 120। ये चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। क्या? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 15 और एक्स की पावर 120। तो दोस्तों ध्यान समझिए, जब भी इस तरीके से आपको लासा निकालने के लिए कहे तो मैं एक डीप से आपको बता दे रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर है और क्या है, एक्स की पावर 4 है और एक्स की पावर 15। ठीक है, जो सबसे मिनिमम पावर है उसके फैक्टर करिए फटाफट। तो x कितना होगा, x इंटू एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को। इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखेंगे ऐसे। इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब दोस्तों कितनी बार जाएगा, इसको 15 बार जाएगा ना। तो दोस्तों हमने कितने, 1 2 3 4 बार यही लिख ही लिया। चलिए लिख देता हूं 15 बार। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार। अब दोस्तों आपको पता लासा कैसे निकालते हैं, जो सब में कॉमन हो। जैसे यहां 3 है, 3 पद दे रखे हैं, तो जो तीनों पदों में कॉमन हो,
जो दो पद में कॉमन हो और जो शेष बचे वो सब कुछ हमारा लासा होता है। ध्यान सुनिए, इन तीनों पदों में तीन पद दे रखे हैं तो तीन पद की चर्चा करेंगे, दो पद दे रखे होंगे तो दो पद की चर्चा करेंगे, दो टर्म की चर्चा करेंगे, फिर चार पद होंगे तो चार पद यानी कि चार टर्म की चर्चा करेंगे, जितने होंगे उतने पे दोस्तों चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ तीन दे रखे हैं इसलिए तीन टर्मों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इन तीनों पदों में 1 2 3, इन तीनों पदों में दोस्तों जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो दो में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, और फिर जो शेष बचेगा उसको भी लिखेंगे। तो दोस्तों यहां ध्यान से देखिएगा, क्या x स्क्वायर x की पावर 4 तथा x की पावर 15 का लासा। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या ये x तीनों में कॉमन है, ये वाला x दोस्तों तीनों में कॉमन है, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा x इंटू एक्स हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला x दोनों में कॉमन है तो ये भी दोस्तों शामिल होगा, फिर ये वाला x फिर से कॉमन तो ये भी शामिल होगा। अब दोस्तों कितने x बचेगा यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि दोस्तों क्या इंटू लिखेंगे x को 11 बार, तो डायरेक्ट दोस्तों x की पावर 11 लिख दो, कोई दिक्कत। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 3 4, आपको पता गुणे में घाते जुड़ती जब आधार समान होते सब में x है, इसलिए कितना x की पावर 4 हो गया इंटू x की पावर 11, कितना x की पावर 4 प्लस 14 नहीं 11 सॉरी, तो 15 हो गया। सोच रहे हैं सर इतना बड़ा क्यों समझाया? हो सकता है दोस्तों ऐसा प्रश्न आपसे अति लघु में पूछ रहे हैं, तो दोस्तों इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। यहां पर दोस्तों मैंने क्या 15 बार लिख दिया, आप क्या 4 था सेकंड नंबर तो 4 तक लिखते, उसके बाद यहां x की पावर 11 लिख सकते हैं। ये 15 बार नहीं लिखना चाहते, यहां पर आप x की पावर 11 लिख के छोड़ देते, तब भी आपका काम चल जाता। लेकिन दोस्तों जब ऑप्शन दे रखा होगा तो बहुत आसान है, ये कुछ करना ही नहीं। ये तो मैंने काफी आपको क्या डीप में बता दिया जिससे आप लासा समझ पाए। इसमें क्या, जब देखिए आधार समान हो, ध्यान समझिए, जब आपको आधार समान दे रखे हो, ठीक है, और उनकी पावरें लगी हो, चर आधार समान हो, कैसे हो वही चर के रूप में हो, एक्स वाई जेड वेरिएबल हो और उनकी पावर लगी हो, तो दोस्तों जो सबसे मैक्सिमम पावर होगी वही उसका लासा होगी, वही उसका क्या होगी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये तो हमने प्रोसेस आपको बताया कि इस तरीके से दोस्तों निकालेंगे। यदि आपसे पूछे कैसे निकाला, तो मैंने तो आपको बताया कि जो सबसे बड़ा होगा वो लिख लेते हैं, तो आप निकालें कैसे, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बताया। जब भी लासा निकालना होगा और यदि आधार समान है तो उनकी जो पावरें लगी होंगी, वेरिएबल की जो पावर जो सबसे बड़ी लगी होगी वही उसका क्या होगा लासा होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि लासा कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 कहता है वाई स्क्वायर एवं y की पावर 5 का लासा होगा। दोस्तों इसके ऑप्शन में चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहला दोस्तों आप पास ऑप्शन है y की पावर 5, वाई स्क्वायर y, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों जरूर दीजिएगा, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, थैंक यू सो मच।